बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइड डेवलपर्स। हम आबादी में बड़ा खुद कफ़ील हो रहे हैं। आबादी हमारी बहुत बढ़ रही है। हर साल 1 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं और हम इस इंडस्ट्री में तो हम बहुत तरक्की कर गए हैं और हमारी आबादी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह की रहमत है। हर जो जी शऊर जो आता है, अल्लाह ने हर बच्चे को भेजता है, उसका इंतज़ाम अल्लाह करता है। हमारा ईमान है एज ए मुसलमान। लेकिन अगर स्टेट भी इसको ज़िम्मेदारी महसूस करे, बच्चों को खुराक मिले, एजुकेशन मिले, उनके वालिदैन को एम्प्लॉयमेंट मिले, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन सूरत हाल हो, क्राइम मिनिमम हो, तो आबादी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडस्ट्री हो और उसके अंदर लोग काम करें, एम्प्लॉयमेंट के मौके मिले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम आगे बढ़ें और हुक्मरान इतने कोई विजन वाले हों, बड़ी सोच वाले हों वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स ना हुक्मरान को कोई समझ है। वो कहते हैं शऊर क्या करना, शऊर से कौन सा पेट बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो टेंजिबल बिरयानी की प्लेट को वो समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी टेंजिबल चीज़ों को वो समझते हैं। विजन को, सोच को, शऊर को, अक्ल को, ईमान को, ये चीज़ें ये इनके ऊपर की चीज़ें हैं, ये इनके एंटीना पे नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली हुक्मरान ऐसे ही हैं और इनको फॉलो करने वाले या इनको सपोर्ट करने वालों का भी आप देखो कि आलम क्या होगा कि जो लीडरशिप अगर इस तरह की बात है तो सोचो कितनी गई गुजरी बात है। लेकिन आबादी में हम बहुत ज़्यादा हैं और इससे अच्छा इनको तो हुक्मरानों को तो सूट करता है कि शऊर से आरी कौम हो जो इन्हीं को ही ले आए, नस्ल दर नस्ल इनको लेते आए, इनको ही हुक्मरान बनाए और बस भेड़ बकरियों की तरह रहे। लेकिन अगर कोई सोच वाले लोग हों तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन इस आबादी का जो सबसे 2-3 बड़े इम्पैक्ट आएंगे ना आने वाले टाइम में, पहली बात तो यह आएगी कि हर बंदे को फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो इससे ये जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये बड़ा फ़रोग होगा इसका, क्योंकि लोगों को नए घर चाहिए। ये सारे लोग तो नहीं अफोर्ड करते, लेकिन अगर आप सोचो कि अगर 100 में से 20% भी करें, 20% तो ऑलरेडी करते हैं, 100 में से 20% लोग यहाँ बहुत पैसे वाले हैं। सारा कुछ तो गाड़ियाँ उनके लिए हैं, बड़े बड़े घर उनके लिए हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ उनके लिए हैं, एक ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी उनके लिए। 80% तो बेचारे ऐसे ही जी रहे हैं, 50% तो गुर्बत की लकीर से ही नीचे हैं। ऊपर के 30% जो है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, जो कि बेसिकली उन्होंने नस्ल दर नस्ल वैसे ही चलते रहना है। ये 20% लोग हैं कि जो खुशहाल हैं, पैसे वाले हैं, उनके बिजनेसेस हैं, उनके बहुत बड़े जो है ना या बड़ी हाई पोस्ट पे हैं, उनके पर्क्स हैं, तनख्वाहें हैं वगैरह वगैरह। तो ये 20% के पास बहुत पैसा है। अच्छा, ये जो 20% है, आप सोचो 20% भी हमारा समझ लो 5 करोड़ बन जाता है। 25 करोड़ का 20% 5 करोड़ बन जाता है। अब 5 करोड़ लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह चाहिए होगी, यानी उनको अपार्टमेंट चाहिए, ऑफिस चाहिए, शॉप चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए। ये बहुत बड़ा नंबर है 5 करोड़। इतनी कहाँ प्रोड्यूस होती हैं हर साल? तो हमारे लाखों, अब तो करोड़ों से ऊपर जा रहे हैं कि हमारे घर ही शॉर्ट हैं और जो ही बंदा घर क्वालिफाई करेगा तो वो ख़रीदेगा। तो इतने बड़े घर हम कैसे बना पाएंगे? आने वाले टाइम में ये हाउसिंग, ये कंस्ट्रक्शन, ये जो आपके पास फिनिश एसेट होगा, ये बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा। ये पहले ही समझ आ रही है। इसी तरह फूड और इसी तरह क्लोथिंग वगैरह। तो जो आबादी है, वो सबसे बड़ा जो काम आबादी ने करना है वो ये करना है कि महंगाई ने बढ़ना है। ये चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। जो हम आपको कहते हैं ना 2 लाख रुपया दे के आप मंथली तो आप अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं, ये बाद में 2 करोड़ रुपए से आएगा। ये इतना आसान नहीं आएगा, क्योंकि वो नेचुरली जब इतनी ज़रा डिमांड बढ़ जाएगी तो आप सोचो हर कोई वो चीज़ ख़रीद रहा होगा, तो फिर जब चीज़ें ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं तो वो महंगी ही होती हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई तो इतनी है नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 3 साल में फ़र्ज़ करो हम 50 अपार्टमेंट बनाते हैं, 20 अपार्टमेंट में 3 साल में बनाते हैं, तो कोई रोज़ तो नहीं बन रहे ना। 3 साल का मतलब है कि आप देखो 2023 में जो शुरू किया था वो 26 में जाकर डिलीवर होगा। तो आप सोचो टाइम तो लगता है। तो इसलिए इस आबादी का जो इम्पैक्ट है ना वो सबसे बड़ा महंगाई पे होगा, चीज़ें महंगी होंगी। अच्छा, अब यहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए जो आज कुछ ख़रीद लेंगे, वो कल को इसका बहुत ज़्यादा प्रीमियम वसूल करेंगे, उनका पैसा बढ़ जाएगा, उनका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो कल के अमीर होंगे। आज उन्होंने किसी तरह से मैनेज कर लिया, उन्होंने एसेट ख़रीद लिया, जो भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करके कल को बहुत रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। कोई हुक्मरान हो ना समझ शऊर वाला, तो वो कि यार आने वाले 10 साल के बाद हमने मुल्क के लिए ये इंतज़ाम करना है, वो कैसे होगा?
फूड करना है, कपड़े करने, रिहाइश करनी है, और एग्रीकल्चर होगी, कपड़े पहले ही हम फर्ज करो कपास नहीं पैदा कर रहे, और अगर पैदा भी कर रहे हैं तो वो रॉ ही भेज रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री नहीं चल रही। अगर इंडस्ट्री कपड़ा प्रोड्यूस करेगी तो वो और नए कारखाने लगेंगे, तो वो जाके हमारी ही नीड पूरी होगी। अदरवाइज हम कीमती डॉलर्स दे के तो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कितनी बेवकूफ़ी है। यानी हमें अपने मुल्क में पैसा लगाना चाहिए और अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई बनाओ और बाहर भेजो और पैसा डॉलर कमाओ। अदरवाइज हम बाहर पैसा डॉलर बेच के तो चीज़ें मंगवाएंगे, और चीज़ें कौन सी? सब्जियां, कपड़े, वो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें कि जो हम अब आराम से बना सकते हैं। लेकिन शऊर ना होने की वजह से ये इंतज़ाम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इससे आपको अपना इंतज़ाम खुद ही करना होगा और हम आपको जगाते रहेंगे ताकि आप अपना इंतज़ाम कर लें। बहुत बड़ा आबादी का तूफ़ान आने वाला है। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।